जय हिंद एवरीवन। टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूट वर्ड, जो कि वेरियस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह हमारा थर्ड क्लास है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इंग्लिश के लिए। सो आज हम कुछ रूट वर्ड पढ़ेंगे। रूट वर्ड कभी पूछ लिए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड लवर हु इज स्कॉलर इन लैंग्वेज। जिसे वर्ड पसंद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो फिलोसॉफी। तो फील एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। जहाँ भी फील दिखे तो उसका मतलब है लव। फिलोसॉफी मतलब विजडम। फिलडेल्फिया मतलब प्लेस। बिब्लियोफिल जो कि बुक्स। बिब्लियो मतलब बाइबल से याद रखेंगे, बाइबल एक प्रकार की बुक है। तो बिब्लियोफिल मतलब लवर ऑफ बुक्स। जो बुक्स का लवर होता है उसे हम बिब्लियोफिल कहते हैं। और फिलोलॉजिस्ट जो लॉजी से हम याद रखेंगे किसी भी प्रकार की स्टडी। लॉजी मतलब लोगो, वर्ड, लैंग्वेज। तो इसमें यही पूछा था वर्ड लवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समवन हु डेलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन। जो किसी को हार्म करे उसे हम क्या कहते हैं? तो मेलफिसेंट हु थिंक्स वांट बेड फॉर अदर। जो किसी के बारे में गलत सोचे उसे हम मेलफिसेंट कहते हैं। मेल फंक्शन। मेल भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड। सी मेलिस मतलब एनवी, जेलिसियस, हेट्रेट जो कि घृणा करता हो। और मेल्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, हु फियर्स पब्लिक स्पीकिंग। जो कि पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डरता हो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब क्लेस्ट्रोफोबिया उसे कहते हैं फियर ऑफ नैरो या क्लोज्ड प्लेसेस। बंद जगह से डरने वाले डर को हम क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। डेमो मतलब पीपल। जिसे क्राउड मतलब भीड़ से डर लगे उसे डेमोफोबिया कहते हैं। पायरोफोबिया, पायरो रिलेटेड है फायर से। तो जिसे आग से डर लगता है उसे हम बोलते हैं पायरोफोबिया। उसके बाद ग्लेसोफोबिया जो कि पब्लिक स्पीकिंग से जिसे डर लगता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसे हम ग्लेसोफोबिया कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन। जो कि भगवान पे बिलीव करे वो किसी भी रिलीजन का हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम थीस्ट बोलते हैं, आस्तिक जो कि ईश्वर में बिलीव करे। मोनोथिस्ट किसे कहते हैं? मोनोथिस्ट वो पर्सन होता है जो ओनली बिलीव इन वन गॉड। जो वन गॉड में बिलीव करता है उसे हम मोनोथिस्ट बोलते हैं। और सी पेंथिस्ट जो कि ऑल गॉड एंड ऑल रिलीजन में बिलीव करे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और एथिस्ट हम उसे बोलते हैं जो भगवान में विश्वास करे ही ना, उसे बोलते हैं हम नास्तिक। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, समवन हु डज गुड फॉर अदर पीपल। जो कि सब पीपल में अच्छा हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेनिफेक्टर मतलब प्रॉफिट, गुड, बेनिफिशियल, बेनिफिसेंट। सुपरफेक्शन, सॉक्ड। आर्टिफैक्ट मतलब पीस ऑफ आर्ट। मेलफैक्टर मतलब एंटोनियम है मेलफैक्टर।
बेनिफैक्टर का। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, बेनिफैक्टर हु डज गुड फॉर अदर पीपल, सभी पीपल के लिए बेनिफैक्टर हो से हम बेनिफैक्टर कहते हैं। द किलिंग ऑफ चाइल्ड इज, जो बच्चों को मारता है उसे हम क्या कहते हैं? मेरिट्रीसाइड। मेरिट्रीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ मदर। जो अपनी माता को मारता है उसे बोलता है मेरिट्रीसाइड। पेट्रीसाइड जो कि किलिंग ऑफ हर फादर, जो अपने फादर को मार देता है उसे हम बोलते हैं पेट्रीसाइड। इन्फेंटिसाइड जो कि इन्फेंट को किलिंग करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। और उक्सोरीसाइड मतलब जो कि वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द साइंस दैट डील्स विथ ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, साइंस जो कि डील करे ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड उसे हम क्या कहेंगे? तो फिलेंडर हु मेक्स लव अफेयर फॉर फन, उसे हम कहेंगे फिलेंड्रल। एंड्रोपी एक प्रकार का रूट वर्ड है जो कि मेन से रिलेटेड है, इससे कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी। तो लॉजी मतलब होता है स्टडी और एंथ्रो मतलब ह्यूमन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मिसनथ्रोप क्या होता है? मिशन। तो मिस हमने पढ़ा था रूट वर्ड में, मिस होता है बैड और हु हेट्स फॉर मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करे उसे हम मिसनथ्रोप कहते हैं। नोन फॉर हिज काइंडनेस, जो अपनी काइंडनेस से जाना जाता है। तो बाइनोक्यूलर्स ये एक प्रकार का डिवाइस होता है। बिराइन मतलब प्रॉफिट और गुड काइंड। और बेनिफैक्टर और बेनीवोलेंट हु वांट गुड फॉर अदर्स, जो सबसे अच्छा चाहता है उसे बेनीवोलेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, बेनाइन। क्वेश्चन, एबल टू स्पीक वंस नेटिव लैंग्वेज एंड अनदर विथ इक्वल फैसिलिटी, जो कि दो लैंग्वेज आसानी से बोल सके उसे हम क्या कहेंगे? बाईलेटरल मतलब टू साइड, जो दो साइड होता है उसे हम बाईलेटरल कहते हैं। बाईलिंगुअल जो कि दो लैंग्वेज बोल सकें। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सी देखेंगे, बाई पार्टीशन फॉर बोथ पार्टीज, जो दोनों पार्टी में रहता है उसे हम बाई पार्टीशन कहते हैं। बाई एनुअल जो साल में 2 बार होता है उसे हम बोलते हैं बाई एनुअल, ट्वाइस इन ईयर। क्वेश्चन नंबर 40, फियर ऑफ टाइम, जिसे टाइम से डर लगता है। क्रोनोग्राफ एक प्रकार का ये नहीं होगा, क्रोग्नोसिस भी नहीं होगा। क्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ टाइम। क्रोनोफोबिया जिसको टाइम से डर लगता है उसे फोबिया मतलब डर, क्रोनो मतलब टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ऑप्शन नंबर ए रेबेलियन, विद्रोह करना। बेलोना गॉडेस ऑफ वॉर, रेबेल टू गो अगेंस्ट, बेलो फाइट, वॉइस ऑफ अ कैटल। बेल भी एक प्रकार का रूट वर्ड है जो कि वॉर और फाइट से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है रिबेलियन, किसी कंट्री की गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, फीलिंग और शोइंग रेडीनेस टू फाइट, जो हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहे उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए बेलिकोस, बी बाइलिंगुअल, सी बेली, डी केकस बेली। केकस बेली मतलब प्रीटेक्स्ट ऑफ वॉर, बेली मतलब फाइट या वॉर, बाइलिंगुअल मतलब अब जो
दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज जान लेता है। बेलिकोस मतलब फाइट, बेलिजरेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग, जो एग्जैक्ट अपोजिट उल्टा हो समवन और समथिंग, उसे हम क्या कहेंगे? एंटीथेसिस, एंटीबायोटिक, एंटीसिपेशन, एंटी डिप्रेजेंट। एंटी डिप्रेजेंट होता है अगेंस्ट डिप्रेशन। एंटीसिपेशन होता है थिंक बिफोर एंड एक्ट अकॉर्डिंग। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होती है बायो मतलब लाइफ, और एंटी मतलब जो मेडिसिन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। और एंटीथेसिस मतलब अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में गवर्नमेंट देना मतलब आर्किटेक्ट जो कि कुछ बनाता है। मोनार्क, जहाँ पे किंग रूल होता है उसे हम मोनार्क। गेनार्क मतलब किंग, हेड ऑफ द फैमिली ट्राइब, जो कि ट्राइब में होता है। और ओलिगेर्की, ओलिगेर्की इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, तो एथिमोलॉजी मतलब वर्ड, आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एंशियंट टॉम्स एंड बिल्डिंग्स, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडी, हेवेनली बॉडी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी, जो कि टाइम की स्टडी है। कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की स्टडी है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जेनियोलॉजी स्टडी ऑफ जीन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोनोलॉजी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।